नमस्ते। सभी साईं बाबा भक्तों का मेरा प्रणाम। मैं साई गीता चैनल से बोल रही हूँ। मैं और एक अद्भुत सा एक्सपीरियंस आप सब साईं बाबा के भक्तों से शेयर करना चाहूँगी। सच में अगर ये सुनेंगे तो बिलीव भी नहीं करेंगे कि ऐसा भी होता है क्या। लेकिन मेरे जीवन में वही मैं बताई थी मेरे पहले वीडियोस में भी। मैं पहले भगवान को मानती ही नहीं थी, एथीस्ट थी। एथीस्ट से थीस्ट बन गई, माने जो विश्वास ही नहीं करती थी भगवान के ऊपर। पहले जब मैं छोटी थी, वो रीजंस भी बताई पहले वीडियोस में। बाद में जब मैं साईं बाबा जी को इतना मानने लगी कि इतने सारे अद्भुत चमत्कार होने लगे मेरे जीवन में, तो फिर मैं समझ रही हूँ ये एक मौका दिए मुझे इतने सालों के बाद साईं बाबा, साई गीता जी से मिलाए मुझे। उनके माध्यम से आप सब लोगों को शेयर करने के लिए मेरे अंदर ही दब गया। तो कुछ ये नहीं है। साईं बाबा हमेशा क्या बोलते, सत्संग करो, सबका उनको गुणगान के बारे में बताने को बोलते रहते थे साईं बाबा। तो फिर मैं यहाँ एक ऐसा चमत्कार, मैंने अद्भुत सा चमत्कार आप सब लोगों से शेयर करना चाहूँगी। ये भी कुछ सालों के पहले का ही बात है। मैं वहाँ से ही आ रही पहले, माने पीछे से, जब व्हेन आई स्टार्टेड बिलीविंग साईं बाबा फॉर द फर्स्ट टाइम। आफ्टर दैट व्हाट हैज हैपेंड, एक एक करके पहले से जो हो रहा था, जो कुछ एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में हुआ, वो मैं ऐसा सिक्वेंशियली आपसे शेयर कर रही हूँ। एक बार ऐसा आया, मैं बताई थी आपको पहले भी, मेरी एक छोटी बहन है, उनका नाम अरुणा है। उन्हें अभी यूएस में है, शी इज़ ए डॉक्टरेट होल्डर, यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रही हूँ। तो फिर जब उसके शादी के पहले जब यहाँ थी हैदराबाद में, मेरे मम्मी और मेरे मदर और मेरे बहन रहते थे। तो फिर उनका बर्थडे आया था, मैंने अक्टूबर में आता उनका बर्थडे। तो फिर उनके बर्थडे पे छुट्टी है ना, कुछ तो तोहफा देने का, माने गिफ्ट, लाइक शी विल ऑल्सो फील हैप्पी बर्थडे इज सेलिब्रेट हर बर्थडे बोल के, ऐसा हम लोग सोचे थे। तो फिर एक बार उसको एक साड़ी गिफ्ट देंगे बोल के, साड़ी गिफ्ट देंगे बोल के हम लोग एक शॉप गए थे। हैदराबाद वालों को तो मालूम होता, अबिट्स में एक शॉप था, चंदना ब्रदर्स बोल के। तो फिर हम तीनों, मैं, मेरे मदर, मेरी माँ और मेरी बहन, तीनों गए थे। मेरे हस्बैंड बाहर ही खड़े थे। तो फिर आप सब लोगों को भी मालूम है ना, अगर लेडीज एक बार शॉप में एंटर हो गए तो हम लोगों को इतना टाइम लगता है कि माने एक साड़ी खरीदने के लिए जो 10-15 देखते रहते हम लोग। तो फिर तीनों गए, तो तीनों का चॉइस का क्या क्या है बोल के हम सब लोग देख रहे थे। बहुत टाइम हो गया था। लेकिन उस दिन और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, जो मेरे सिस्टर के बहन का बर्थडे में साईं बाबा का मंदिर जाने का भी था। माने जल्दी शॉपिंग करके एक साड़ी उनके लिए खरीद के, उनको गिफ्ट देके हम लोग वहाँ से साईं बाबा मंदिर जाएंगे। तो फिर एक्चुअली वो दिन थर्सडे भी नहीं था, गुरुवार भी नहीं था। थर्सडे के दिन क्या होता है यहाँ हैदराबाद में, थोड़ा लेट से आरती करते वो लोग। लेकिन रेगुलर डेज में तो कभी ऐसा 8 o'clock को आरती एक मंदिर में करते, एक मंदिर में 9 o'clock को करते, और थर्सडे के दिन तो 10 o'clock को होता। लेकिन वो दिन थर्सडे नहीं था। हम लोग शॉप में गए, इतने फाइनली वी आर सेलेक्टेड वन साड़ी एंड टेक इट फॉर हर एंड वी केम आउट। बाहर आ गए थे। आने के बाद हम लोग देख रहे तो टाइम तो बहुत हो गया, 8 बज रहा। अरे कम से कम माने अबिट से वो मेरा चाहत था कि मेरा ऑफिस में मेरे दोस्त है, उसका काफ़ी बहुत एक्सपीरियंस था वो मंदिर में साईं बाबा के साथ। तो ये मंदिर स्पेशल है, तुम जाओ यहाँ बोल के बहुत बार बोली थी, मैं गई थी भी। लेकिन वहाँ जाने का था मुझे, मेरे बहन को वहाँ लेके जाना है, उसका ब्लेसिंग्स देना है, साईं बाबा के साथ ब्लेसिंग्स देना है, उसका बर्थडे है बोल के हम सोचे थे। तो फिर हम लोग ऐसा सोचे थे, वहाँ
लेकिन काफ़ी डिस्टेंस था। अबिड से वारासीगुड़ा बहुत दूर है, माने अगर ट्रैफिक कितना स्पीड गए तो भी ट्रैफिक उतना ट्रैफिक है तो आधा घंटा तो कैसे भी लगता। तो फिर हम सोचे नहीं, अगर हमें माने साईं बाबा का ब्लेसिंग है, कृपा है हमारे ऊपर, तो फिर यूजुअली 8:30 तक तो कम से कम तो खुला ही रहेगा, हम लोग पहुंच सकेंगे। हमारा बाबा को बहुत दुआ करे थे, बाबा जी आपका दर्शन हमें कैसे भी मिले, आपका ब्लेसिंग्स के लिए हम लोग आ रहे बोल के हम मन ही मन में बोल के हम निकल पड़े थे। तो फिर वहाँ तक गए। वहाँ तक जाने के बाद तो साईं बाबा का मंदिर बंद था, क्लोज हो गया, क्योंकि वो दिन थर्सडे नहीं था। जल्दी 8 बजे ये वाला आरती कर दिए थे, सेज आरती बोलते हैं ना, वो वाला कर दिए थे और बंद करके हम लोग यहाँ पुजारी बोलते हैं, आप लोग पंडित जी बोलते हो, उन्हें भी चले गए थे। हम लोग बहुत डिसअपॉइंट थे। फिर कार में से उतर के हम लोग चारों खड़े थे, ये अरे क्या है, हम लोग वही सोच रहे जल्दी शॉपिंग करो बोल के, आप लोग इतना लेट करे, ऐसा ऐसा बोल के हम लोग बोल रहे थे। लेकिन इतने में बिलीव करो नहीं करो, एक छोटा सा लड़का बालक दौड़ के आया, दौड़ के बोला क्या है, आप लोग साईं बाबा का दर्शन करना चाहते हैं क्या, साईं बाबा मंदिर के लिए आए हैं आप? क्या बोले से हाँ बेटा हम आए थे। बोले से वो पंडित जी का घर हमें मालूम है, मैं दिखाऊंगा बोल के हमें लेके गया। माने वहाँ बहुत नज़दीक है, माने मंदिर के वही कॉम्प्लेक्स में थोड़ा दूर है। तो फिर वहाँ पंडित जी बैठे, पुजारी जी बैठे हुए थे, एक स्टूल बोलते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं उसको, एक टेबल जैसा, चेयर भी नहीं है, एक वुडन टेबल, वुडन स्टूल है, उसके ऊपर बैठे हुए थे। तो फिर जाके उनसे मिले हम लोग, साईं बाबा दर्शन के लिए आए, थोड़ा देर हो गया, बंद भी हो गया, हम बहुत डिसअपॉइंट है, इनका बर्थडे है, हम साईं बाबा का ब्लेसिंग्स कराना चाहते, पूजा कराना चाहते। तो फिर आप इतना चौंक जाओगे, मैं भी ऐसा अभी भी बिलीव कर नहीं रही, लेकिन ऐसा भी होता क्या, उनका महत्व, साईं बाबा का महत्व, और उनका अगर ब्लेसिंग देना चाहते तो भक्त को कैसे शरण में लेते, कैसे छोड़ते भी नहीं, उनको निराश कभी नहीं करते। ये मेरा और एक एक्सपीरियंस है, मैं वही इतने दावे के साथ मैं कह सकती हूँ। उन्हें देखिए कितने माने भक्तों को सेव कर रहे, शरण में ले रहे, उनका मांगे पूरा कर रहे, उनको सुख स्वस्थ रख रहे। ये सब साईं बाबा की दुआ से ही है, साईं बाबा की वजह से है, साईं बाबा की कृपा से है। तो फिर क्या हुआ, वो पंडित जी बोले देखिए मुझे, मैं जब लॉक कर रहा था क्लोज करके आरती के बाद, मंदिर क्लोज करने के टाइम में मुझे एक संकेत आया कि कोई साईं भक्त आने वाले हैं, आपको खोलना पड़ेगा मंदिर। इसीलिए मैं घर जाके भी अंदर भी नहीं गया, माने कपड़े चेंज करना, खाना खाना, हाथ पाँव धो लेना, वो भी नहीं करा, मैं ऐसा ही बैठा हूँ। मुझे मालूम है क्योंकि साईं बाबा जी ने मुझे संकेत दिया, कोई भक्त आने वाले हैं, आपको मंदिर जो क्लोज करा वो मंदिर खोलना है। तो ऐसा बोलने से हम लोग इतने चकित हो गए, इतने आश्चर्य हो गए। ये है साईं बाबा का कृपा। देखिए साईं बाबा हमें तो क्षमा कीजिए, थोड़ा बहुत लेट हुआ, फिर भी आपका दया हमारे ऊपर है। आप अभी भी जो बंद हुआ मंदिर खुला रहे, ये हमारे माने मेरे एज के हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस में अभी तक कहीं भी बंद करा हुआ मंदिर दोबारा नहीं खुलेगा। वो भी सेज आरती के रात में जो आरती होता, लास्ट आरती के बाद, वो खोलने का बात ही मैंने सवाल ही उठता ही नहीं। तो फिर ऐसा हो गया था। तो फिर आए थे पंडित जी, बिलीव और नॉट, एक 40-45 मिनट्स का पूजा करे, उनका साईं बाबा का अष्टोत्तर करे और कुछ पूजा करे, इतना पूजा करके इतना दुआ दिए, और साईं बाबा का ब्लेसिंग्स आपके साथ है, इसीलिए ऐसा हुआ, संकेत दिया, आप सब कुशल मंगल रहेंगे, आप साईं बाबा का दुआ है आपके ऊपर, ऐसा ऐसा बोल के हम उनको बहुत धन्यवाद दिए थे। और साईं बाबा को तो आप बोलिए मत, हम कैसे उनको माने उनकी सेवा करें, कितना उनकी पूजा करें कि
क्या करने से माने उनका जो ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, वो तुलना नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो इंसान है, कुछ भी नहीं कर सकते। ओनली आजकल मैं साईं बाबा से यही प्रार्थना कर रही हूँ, बाबा मुझे शक्ति देना, इतना शक्ति देना कि मेरा उम्र भी बढ़ रहा है, फिर भी हमेशा मैं आपकी पूजा, आपकी आरती, आपका गुणगान, आपका सच्चरित्र और सब कुछ माने सत्संग करना, ये सब करने की मुझे शक्ति दो साईं बाबा। मैं तो सही दिल से माने पूरे दिल से अपने हार्ट के मन के अंदर से ऐसा मेरा तो इतना चाहत है, करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए करके हमेशा मैं साईं बाबा से यही प्रार्थना करती रहती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये भी एक साईं बाबा का मेरे ऊपर ब्लेसिंग है, जो साईं गीता चैनल से के माध्यम से मुझे करने, आप सबके साथ शेयर करने का अवकाश मिला, और साईं गीता मैडम जैसे साईं गीता जी से बात करने का अवकाश मिला, उन्हें मुझे अवकाश दिए थ्रू साईं बाबा जी। दिस आर ऑल हैपनिंग। साईं बाबा जी मैडम के साईं गीता जी को कुशल मंगल रखे, उनके ऊपर कृपा रखे, और सभी साईं भक्तों को जो भी है, जो कष्ट है, तो उनकी चाहत है, जो उनको जो कुछ भी उनको चाहिए, हर एक मैं तो देख रही हूँ। इतने सारे हम भी अभी साईं गीता चैनल से जुड़ गए हैं, इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे क्या महिमाएं, इतने सारे माने सब कुछ साईं बाबा का हर एक भक्त गुणगान कहते रहते हैं, कुछ तो फोटोस डालते रहते, इतना कर रहे सब लोगों को। मैं तो दुआ करूंगी, साईं बाबा तो कैसे भी उनको हम बताने वाले उतने नहीं हैं, लेकिन हम ओनली प्रार्थना कर सकते हैं। जरूर हम सबके ऊपर साईं बाबा की कृपा रहेगी, इसीलिए हम सब लोग स्वस्थ और अच्छा रहेंगे। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि और मुझे भगवान शक्ति दे, और मेरे को जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस है मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। धन्यवाद। पहले मेरा स्पेशल थैंक्स टू साईं गीता जी, और आप सभी साईं भक्तों का भी मेरा नमस्कार और धन्यवाद। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।